रमा तो अपने पति की भी सगी नहीं। हस्बैंड अचानक रात को आ गए और उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। रमा तो अपने पति की भी सगी नहीं। जब भी हम किसी का ब्लॉग देखते हैं तो हम सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ के केवल उसी पॉइंट को पकड़ते हैं जो वीक होता है, जो सेंसिटिव होता है। हम उसी में अपना मार्गदर्शन जो होता है देने लगते हैं, सीख देने लगते हैं, समझाने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो इंसान किसी के लिए कुछ बोल रहा है, किसी के लिए अपने टाइटल थंबनेल में लगा रहा है, उसकी फीलिंग क्या है उसके लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए मैं अच्छी हूँ तो सभी के लिए अच्छी हूँ। ज़रूरी नहीं है सबके लिए गौरव अच्छे हैं तो रमा के लिए भी अच्छे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि रमा के लिए अच्छे हैं तो आपके लिए भी अच्छे हैं। मेरा कहने का एक ही मतलब है, मैं बात को बिल्कुल भी घुमा नहीं रही हूँ। एक ही मतलब है कि हम जानते हैं हमारी पर्सनल लाइफ कैसी है। रमा ने जब वीडियो डाली थी परसों और उसमें उन्होंने लिखा था हस्बैंड अचानक रात को आ गए और उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, और थंबनेल में भी रमा ने लगाया है फोटो अपने हस्बैंड का। तो बहुत सारी लेडीजें वहाँ पे जाके कमेंट कर रही हैं कि तुम अपने पति की इमेज खराब कर रही हो, तुम अपने पति की भी सगी नहीं हो, गौरव के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो, टाइटल थंबनेल में ऐसे वर्ड क्यों यूज कर रही हो जो सत्य नहीं है, जो सही नहीं है। आप लोग वही तो सुनना चाहते हो ना, वही जानना चाहते हो, वही देखना चाहते हो, क्योंकि गौरव वीडियो में आते नहीं हैं। आप सब यही चाह रहे थे कि रमा गौरव के बारे में कुछ बोले, वीडियो में टाइटल लिखे। उसी चीज को रमा ने कर दिया तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों? मतलब आपको गॉसिप ही चाहिए, आप किसी का नेचुरल ब्लॉग, नेचुरल लाइफ देखना ही नहीं चाहते। हर इंसान ड्रामा देखना चाहता है। किसी की पर्सनल लाइफ में आग लगी हुई है तो उसे देखना चाहता है, क्योंकि उससे उसको ना एंटरटेनमेंट हो रहा है। और कोई रियलिटी बता रहा है, दिखा रहा है तो लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो सबकी लाइफ में होता रहता है। तो जो आप इमोशनल स्टोरी, ड्रामा और जो रिश्तों का हेर फेर है वो सब देखना पसंद करते हो ना, तो वो आपकी लाइफ में भी तो हो रहा है। बस ये बात है कि आप वीडियो नहीं डालते हैं, आप ऑनलाइन नहीं आते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, रियल लाइफ दिखाते हैं, यूट्यूब में काम करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ दिखाते हैं। तो जब वो बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं अपनी लाइफ की, तो कुछ सेंसिटिव चीज़ें जो होती हैं उसे ब्लॉग में, वीडियो में बताते ही हैं। तो आप लोगों को बस इतना लगता है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ को रास्ते में ला रही हैं। किसी ने मुझे भी कमेंट करके धमकी दी थी कल कि तुम अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। रमा तो एक नदी है जो हमेशा धीरे धीरे बहती रहती है, और तुम तो बाढ़ के पानी जैसी हो। बाढ़ आई और पानी हर जगह भर गया, और बाढ़ का मौसम गया तो फिर नदी सूख गई। ये भी कमेंट उन्होंने किया। और मैं किसी की भी अनरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। उनका कमेंट थोड़ा सा भद्दा है, पड़ा है भी वीडियो में, मैंने रिप्लाई भी नहीं दिया। मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी जिसके कमेंट है ये। लेकिन अभी उनकी जो ये हरकतें हैं ना, इससे मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि साधना दी आप तो एकदम भगवान जैसी बात करती हैं, किसकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, किसकी क्या हो गई, आप बस बहुत जल्दी जजमेंट दे देती हैं। तो हाँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ, क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ पता नहीं होती है। इंसान केवल सुनी सुनाई बातों पे बात करता है। और उस दिन मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग कहोगे। तो ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। मैंने अपनी लाइफ का वो दौर देखा है जहाँ मुझे लगता था कि शायद मैं मर जाऊंगी, नहीं जीऊंगी। लेकिन फिर धीरे 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 हिम्मत मैंने करी और आज मैं खड़ी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। और वो दौर मैंने क्यों देखा है? अगर आपका पर्सनल इंसान, पर्सनल लाइफ के जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ आपको धोखा, झूठ, फरेब मिलता है तो आप अंदर से टूट जाते हैं। फिर आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, आपका वहाँ बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता। और फिर ये जो समाज है ना, वो ये ऐसा समाज है कि पुरुष प्रधान देश है हमारा भारत तो सबसे ज़्यादा है।
यहाँ पे मैंने ये देखा है कि मैं सिर्फ अपनी लाइफ की बात ना करूँ और किसी की बात करूँ तो आप लोग देखते होंगे किसी का हस्बैंड खराब होगा, उसकी आदतें गंदी होगी, उसका कैरेक्टर खराब होगा, फिर भी लेडीजें कहेंगे अरे वो तो जेंट्स है, वो तो चलता है। किसी का हस्बैंड नशा करता होगा, अरे वो तो चलता है, नॉर्मल है, सबके हस्बैंड करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई लेडीज नाराज है हस्बैंड से उसकी आदतों की वजह से, तो लोग कहेंगे अरे वो तो अपने पति की भी सगी नहीं है, वो तो अपने पति से भी प्यार नहीं करती, भाई उसकी तो किसी से पटती नहीं। मतलब पति की आदतें गंदी हैं, उनका नेचर सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी यही हमसे चाहते हैं कि हम नॉर्मल रहें, हम उसी तरह सम्मान दें, इज्जत दें, सब दें। और जो कि मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ सच में हस्बैंड लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, एक पैसे की इज्जत नहीं है। लोग शादी ब्याह भी कर देते हैं, अपने पति की वहाँ भी अहमियत नहीं देते, अपने बच्चों की शादी तक कर देते हैं, वहाँ भी अपने पति से राय नहीं लेते। ऐसी ऐसी औरतें मैंने देखी। लेकिन हाँ, एक वो लेडी जो अपने पति को सही रास्ता दिखाने के लिए लड़ रही है, वो नाराज भी इसीलिए हो रही है कि उसके पति को समझ में आ जाए, जिससे वो सही रास्ते आ जाए। तो वहाँ उनको लगता है कि वो अपने पति की सगी नहीं है। इतनी बड़ी गलत फहमी में आप लोग क्यों रहती हैं? लेडीज हैं, उम्र भी हो रही है आप लोगों की, फिर भी समझ नहीं है। अगर किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए कोई व्यक्ति सख्त हो रहा है, नाराज हो रहा है, और उस चीज को आप कहते हैं कि वहां पति की इज्जत नहीं हो रही है, क्यों? सारी दुनिया में पत्नियों ने ही ठेका ले रखा है कि मर्दों को सुधारे, उनकी बदतमीजियां सहें, फिर भी नॉर्मल रहें, उनसे प्यार करें, उनका सम्मान करें। क्यों भाई? औरतों की भी तो एक पर्सनल लाइफ होती है, उनका खुद का केयर होता है, उनकी खुद की लाइफ होती है। सारे रिश्ते नाते दुनियादारी सब छोड़ के उनका खुद का तो एक लाइफ है। वो मतलब वो सारा कुछ छोड़ के सिर्फ एक इंसान को खुश रखने के लिए उसका केयर करे, उसका सम्मान करे। क्यों भाई? सबसे पहले तो मैं इन औरतों को एक तीखा जवाब देना चाहती हूँ। आपके पति इतने सीधे, अच्छे और सच में समझदार हैं, जो देखते हैं हम, कहीं कहीं आसपास के लोग भी ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं, हम खुद देखते हैं, फिर भी आप उनकी एक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। बड़े बड़े फैसले आप अकेले ले लेती हैं, शादी ब्याह तक के फैसले आप अकेले ले लेती हैं, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती अपने पति। तो आप सही हैं, आप निहायत ही बेवकूफ़ औरत हैं। सबसे पहले अपने पति की इज्जत करना सीखिए। और जो औरतें अपने पति को सही रास्ता दिखाने के लिए कठोर बनती हैं, आप उनको कहती हैं कि पति की इज्जत नहीं करती। पहले खुद का देखिए, क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ पता होती है, केवल वो बोलता नहीं है। क्योंकि हमें किसी की लाइफ से क्या मतलब है, कौन क्या कर रहा है, क्या मतलब है भाई? हमें अपना घर, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी देखनी होती है। तो मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करती, जो कि जितना मैं जानती हूँ शायद ही कोई जानता हो। मैं कोई घमंड से बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, सच में बोल रही हूँ। जिनको मैं थोड़ा भी जान गई तो उनके बारे में मैं बहुत कुछ जानती रहती हूँ, लेकिन कभी भी आप मेरे मुँह से नहीं सुनेंगे उनके बारे में, क्योंकि उनकी लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वहाँ मैं क्यों घुसूँ? मुझे लगता है पर्सनली। तो मैं आप लोगों से ये सारी बातें जानते हैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अगर आप ऐसे हैं तो आप अपना पर्सनल लाइफ देखिए, क्योंकि वहाँ आपका कुछ फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। मेरी लाइफ, इसकी लाइफ, उसकी लाइफ देखने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है? तो ऐसे वैसे आप लोग कमेंट ना करिए। जो लोग वीडियो के द्वारा जुड़े हैं उनसे भी कह रही हूँ, जो लोग और इर्द गिर्द से जुड़े उनको भी कह रही हूँ, अपनी लाइफ देखिए, आप कैसी हैं, आप क्या कर रही हैं, आपके घर के लोग क्या कर रहे हैं, हमको सब पता है। शायद जितना आपको ना पता होगा उतना हमको पता है, लेकिन हम नहीं ध्यान देते यार। ये कलयुग है, यहाँ ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो हम हर चीज़ को छोटा देखते हैं कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि कलयुग है। इसलिए हम किसी की लाइफ में पर्सनल नहीं बोला करते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, ठीक है?
तो जो लोग ये बोला करते हैं ना, वो तो अपने पति की इज्जत नहीं करती, ये नहीं। आप क्या करती हैं? जो पत्नी अपने पति से कठोरता से पेश आती है, वो चाहती है कि उसके पति की इज्जत हर जगह हो। क्योंकि अगर आपके पति बाहर कोई गलत काम कर रहे हैं ना, तो आप ये मत समझिए कि आपकी इज्जत बढ़ रही है, घट रही है। समाज में उनकी जब बदनामी होती है ना, लोग गलत निगाह से देखते हैं, तो आपकी भी तो वहां बदनामी होगी। लोग कहेंगे अरे ये उसका पति है। तो आपको क्या लगता है, आप अपने पति के सम्मान कर रही हैं? नहीं। अगर आप सम्मान और प्यार करती होती ना, तो उनकी गलतियों में उन्हें टोकती। और टोकना कब छोड़ देना चाहिए, अपने पार्टनर से लड़ना कब छोड़ देना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों से एक दिन वीडियो में जरूर बताऊंगी। क्योंकि आप लोग कहोगे ना कि साधना दी, कोई कोई इंसान को हम कितना भी सुधारना चाहे, समझाना चाहे, वो नहीं समझता है, नहीं सुधरता है। ये लेडीज और जेंट्स दोनों पे लागू होता है। तो आप अपने अपने तरीके से समझ लीजिएगा, जिसकी लाइफ में जैसी सिचुएशन हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी को सुधार रहे हैं तो सुधर ही जाएगा, नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उतना करिए। साम, दंड, भय, भेद, जो भी कर सकती हैं करिए उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि वो आपके लाइफ पार्टनर हैं, ना कि उन्हें यूं ही छोड़ दीजिए। हाँ, जब एक ऐसा स्टेज आ जाए कि आपको लगता है कि भाई इस इंसान को हम नहीं बदल सकते, नहीं सुधार सकते, तब फिर आप इसको छोड़ दीजिए उसके मत्थे, ठीक है। तो बातों को समझा करिए, किसी पे कमेंट करने से पहले अपने को सोचा करिए। क्योंकि समझदार व्यक्ति ना दूसरों के बारे में कभी बात नहीं करता, अपने बारे में बात करता है। और मैं रमा के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार बताया है रमा की लाइफ मुझसे रिलेट करती है, तो मैं इसलिए उनके बारे में हमेशा बात किया करती हूँ। उनकी बुराई बिल्कुल नहीं करती हूँ। रमा ने टाइटल में अलग चीज़ रखी थी, थंबनेल में अलग रखी थी, वीडियो में अलग चीज़ें दिखाई थी, तो वो थोड़ा सा था, मुझे भी लगा हाँ वीडियो में कुछ दूसरा होगा। लेकिन जब मैं वीडियो देखने गई तो मुझे दूसरा ही कंटेंट दिखाई दिया। अभी रमा की वीडियो भी आ रही है, लेकिन जो मैंने कहा था वो चीज़ के लिए मैं आज भी अड़ी हूँ। क्योंकि जिस जगह मैं फ्रेंड सही होती हूँ वहाँ मैं हिलती नहीं, चाहे अपने लिए स्टैंड लेने के लिए हो, चाहे किसी दूसरे के लिए। आगे की तो किसी के पचड़े में मैं पड़ती नहीं, लेकिन अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए तो फिर मैं वैसे ही खड़ी रहती हूँ, लोग कितना भी बोले। क्योंकि जो सत्य होता है ना वो सबको पता होता है, कोई कह देता है, कोई नहीं कहता, ठीक। तो आई होप आप लोग मेरी फीलिंग, मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। इसमें सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, अगर आप सीखना चाहेंगे तो। और अगर आप भद्दे कमेंट करना चाहेंगे तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बात जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और जब हम सही होते हैं तो हमें स्ट्रांगली खड़े होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, कोई कुछ भी कहे। है, चलिए, आई होप आप लोगों को आज की मेरी बातें समझ में आई होगी। मिलती हूँ मैं कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।